हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी हम लोग प्रवेश करने वाले हैं 2024 में, जबकि साल शुरू हो रहा है 2026 का, लेकिन हम सेट में पहुंच रहे हैं 2024 के बेटा। तो आज 2024 का पहला सेट, हम लास्ट में बेटा 2025 के 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपने अभी उन सेट्स को नहीं लगाया है, जिससे पूरे पेपर्स को नस्त नाबूद किया गया है। और वहां पर हमने अप्रोच सीखा है कि कैसे हम पेपर को टैकल करेंगे। यहां केवल हम सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि हम पेपर में बैठेंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। तो चलते हैं बेटा 2024 के पेपर्स की तरफ। बेटा अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज जो चल रही सॉल्यूशन के साथ बेटा, जो कि अग्रवाल का अनसॉल्व्ड चल रहा है, टॉपर बनना है तो ये सीरीज आपके लिए। सेट नंबर पहला जिसका कोड है DV। ठीक है लाल, चलिए ओम श्री गणेशाय नमः करते हैं और बेटा कोड को पढ़ते हैं कि सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए, अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। बेटा पहला सेक्शन रीडिंग स्किल का है और हमें क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, बहुत से लोग किसके बारे में कंप्लेन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, का कॉज कारण क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज यूजफुल फॉर हेल्थ गिविंग। और लाल पैसेज में बताना है इसका क्या वर्ड का मीन्स बताना है। लॉस ऑफ हेल्थ, which word in the passage is opposite to the word curse, और write the adverb form of the word complete। कंप्लीट का लाल क्या बताना है हमें, ये बताना है। अब लाल हम चलते हैं सीधा पैसेज की तरफ और पैसेज को पढ़ेंगे। लाल लिखा है मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू द ओवरवर्क। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। इफ यू want health you must learn to work without friction, to become anxious or excited, or to worry or needless details is to invite a breakdown with work, whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can't work with a steady and calm persistency, freed from anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all what the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious. What he will retain is health, a boon which the other quickly forfeits। अब लाल यहां पर क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। बहुत से लोग लाल किसके बारे में कंप्लेन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं। व्हाट डू मैनी पीपल, बहुत से लोग क्या कंप्लेन करते हैं, क्या शिकायत करते हैं। पहली लाइन में ही हमें आंसर दिख रहा है लाल, क्या दिख रहा है कि मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग लाल क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। दैट क्या कंप्लेन करते हैं, दैट दे हैव ब्रोक डाउन थ्रू ओवर वर्क, कि वे क्या हो जाते हैं लाल, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं लाल, टूट जाते हैं। किससे बेटा, ओवरवर्क से। टूट जाने का यहां पर मतलब है हेल्थ से टूट जाना, मानसिक रूप से टूट जाना। इज दैट क्लियर। तो बेटा ओवरवर्क के कारण इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड द एनर्जी। बेटा यहां तक आप आंसर को लिख सकते हो, लेकिन आपका आंसर का की पॉइंट ये रहा बेटा। क्या रहा बेटा, की पॉइंट ये रहा। अगर आप आंसर को बढ़ाना चाह रहे हो तो ये लाइन आप जोड़ सकते हो कि इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, बहुत से केसेस में देखा गया है, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ये जो ब्रेकडाउन आता है ये किस लिए आता है और ज्यादातर क्यों आता है, किसका परिणाम है, ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, कि हम मूर्खतापूर्ण क्या कर देते हैं, अपनी एनर्जी को लाल क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर। तो लाल ये हमारा आंसर बन गया है। और यहां देखिए क्या लिखा, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव सफर्ड अ फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन ड्यू टू ओवरवर्क। ठीक है, यहां पर मेंटल और फिजिकल लिख दिया, आपको चक्कर में नहीं पड़ना, यहां पे आप सीधा लिखिए दे हैव ब्रोक डाउन थ्रू ओवरवर्क, लेकिन की पॉइंट यही लाइन है। बात समझ में आ रही। 3 नंबर क्वेश्चन मन में होता कि इतने छोटे से हमें 3 नंबर कैसे मिलेंगे, तो यहां 3 नंबर उस पे बेस नहीं मिलते कि आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है, यहां पे 3 नंबर इस बेस पे मिलते कि आपकी स्किल तो है कि आप आंसर को छांट पा रहे हैं, उस बेस पे नंबर मिलते हैं। आप उसका की पॉइंट डाल पा रहे कि नहीं डाल पा रहे। इस क्वेश्चन का केवल की पॉइंट ये था, दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। इज दैट क्लियर। एक लाइन बढ़ा भी दोगे तो आंसर गलत नहीं होता, नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रखना, ये उसका रीजन था, आगे ये लिखा गया। इज दैट क्लियर। अगर आप एनर्जी तक आंसर डालो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ऐसा ना करना कि सर ने कहा एनर्जी तो 2 लाइन और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इरिटेट होने लगता है एग्जामिनर, क्योंकि उसे चाहिए होता है आंसर, कि आपका आंसर उसे दिख रहा है या
नहीं, आंसर दिख जाएगा, नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं लाल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का क्या कारण है, ब्रेकडाउन का क्या कारण है, ठीक है, ब्रेकडाउन का लाल क्या कारण है। तो इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ, कारण क्या है, उसका कारण क्या है बेटा, कारण क्या है, कारण का परिणाम क्या है बेटा, द रिजल्ट ऑफ फुल वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, टू बिकम एंक्सियस और एक्साइटेड और वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन। देखिए बेटा यहां पे 2-3 पॉइंट आपको यहां दिख रहा है। पहला पॉइंट यह है कि जो रिजल्ट है किसका बेटा, ब्रेकडाउन का कारण क्या है, तो ब्रेकडाउन का कारण यह है कि जो हमारी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, उसका रिजल्ट क्या है लाल, ब्रेकडाउन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम यहां से भी उठा सकते हैं कि लिखा है कि टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, ठीक है बेटा। ये वाली लाइन क्या कह रहा है कि चिंतित होना या एक्साइटेड होना, ज्यादा एक्साइटेड हो जाना या चिंता करना ओवर अ नीडलेस, अनावश्यक चीजों के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, ये हमें क्या देता है, निमंत्रण दे देता है किसका लाल, ब्रेकडाउन का। इज दैट क्लियर। यहां पर आप 2 पॉइंट उठा के डाल सकते हो। चलिए इनका आंसर क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द रियल कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इज फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी स्पेशली बिकमिंग एन एनेक्सियस और एक्साइटेड वरीइंग ओवर द नीडलेस डिटेल्स इनवाइट्स अ ब्रेकडाउन। इज दैट क्लियर। ये 2 पॉइंट यहां पे हमें देखने को मिल गए। कोई समस्या तो नहीं है, समझ गए, नहीं समझ गए, ठीक है। ऐसे आपको उठा के आंसर डाल देने हैं, ठीक है लाल, समझ में आया बेटा। अगला क्वेश्चन है हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, बेटा कौन जो है, कौन वो है जो अपनी हेल्थ को रिटेन कर पाता है। रिटेन का मतलब होता है बनाए रख पाता है, रोके रहता है, जैसे उसकी हेल्थ है, अपनी हेल्थ नहीं बिगड़ने देता है। तो कौन वो लोग हैं लाल, तो यहां पर हम आगे पढ़ चुके हैं, यहां तक हमें ऐसे कोई भी नहीं मिले। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी freed from all anxiety and worry and with his mind utterly oblivious to all what the work he has in hand will not only accomplish for more than the man who is always hurried and anxious what he will retain his health a boon which the other quickly forfeits। अब यहां पे थोड़ा सा आंसर घुमा के इन्होंने दिया। अब यहीं आपका माइंड लगेगा कि हमें कैसे करना, कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी हेल्थ को बनाए रखता या रख पाएगा, कैसे रख पाएगा बेटा। तो यहां पे एक बात करी गई है, ये वाली लाइन बेटा, कि जो मैन है हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है किससे बेटा, स्टडी एंड काम, मतलब शांत से और तीव्र से, परसिस्टेंस से, निरंतरता से काम कर सकता है। किसकी निरंतर से, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, चिंता से मुक्त होकर जो व्यक्ति काम कर सकता है, अपने पूरे माइंड के साथ काम कर सकता है। तो यहां पर इतनी लाइन उठा लो बेटा, क्या, द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी। ये जो बेटा क्या होते हैं, वरी और एंजाइटी से फ्री होते हैं, यही लोग क्या कर पाएंगे। अब यहां से बेटा विल रिटेन हिज हेल्थ, यही लोग क्या कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को बनाए रख पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो अब करना क्या है, बच्चे करते क्या है कि पूरा यहां से आंसर उठाया और पूरा यहां तक लिख दिया। इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको की पॉइंट उठाने इसमें से, ठीक है। वो कह रहा है कि किस प्रकार के लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ बनाए रखते हैं। तो कौन से लोग करते हैं, जो बेटा काम करते हैं विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी के साथ करते हैं, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, सभी चिंता और एंजाइटी से मुक्त होकर करते हैं, ऐसे ही लोग तो अपनी हेल्थ को रिटेन कर पाएंगे। तो यही लिखा है ही विल रिटेन हिज हेल्थ, तो वही क्या कर पाएंगे लाल, अपनी हेल्थ को रिटेन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए लाल इसमें आंसर क्या कहा गया है, तो देखिए द पर्सन हु वर्क्स विद steady and calm persistency will be able to retain his health. This is someone who is free from anxiety and worry, focusing their mind entirely on the task rather than being hurried and anxious। बात तो वही है, पहली वाली लाइन तो यहीं तक हो गई बेटा कंप्लीट, ठीक है, ये वाली बात। और दूसरे का भी की पॉइंट देखो लाल, यहां से उठा है who is free from anxiety and worry। तो जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, जो बात मैंने बोली थी, वही बात यहां पर है। गॉट इट, ठीक है, क्लियर। आगे What is the useful and health giving? यूजफुल क्या है बेटा, उपयोगी क्या, और हेल्थ गिविंग क्या है। What is the useful and health giving? With his mind utterly oblivious to work he has in hand will not only accomplish far more than the man who is always hurried
and annexes what the will retain a boon which the other quickly forfeits. क्या कहा? यूजफुल क्या है? क्वेश्चन क्या था जरा? व्हाट इज द यूजफुल? उपयोगी क्या है? एंड हेल्थ गिविंग क्या है? देखिए बेटा, ये कह रहा है, अब यहां पे थोड़ा सा आंसर हमें अपने दिमाग से बनाना है, पूरे पैसेज को निष्कर्ष निकाल के। ये कह रहा है कि यूजफुल उपयोगी चीज क्या है, ठीक है, और हेल्थ गिविंग क्या है। तो बेटा उपयोगी चीज क्या है और हेल्थ गिविंग क्या है? तो हेल्थ गिविंग क्या है बेटा? जो हमें हेल्थ को दे पाएगा, सही कर पाएगा। हेल्थ गिविंग ये है कि हम जो काम कर पाए लाल, जो हम काम कर पाए वो काम हम कैसा कर पाए? कैसा कर पाए काम? फ्री वाला लाइन कहां गई है? फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी। अगर हम बेटा क्या कर पाएंगे? एंजाइटी से फ्री होकर और चिंता से क्या कर कर बेटा फ्री होकर हम यदि क्या कर पाएंगे? लगातार काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, तो लाल क्या होगा? ये हमारे लिए क्या होगा लाल? हेल्थ गिविंग होगा। क्या होगा बेटा? हेल्थ गिविंग होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक लाइन और आ गई है, ये वाली लाइन में ढूंढना था। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, वर्क चाहे बेटा किससे हो? ब्रेन से हो चाहे बॉडी से हो, इज बेनिफिशियल। ये क्या होता है लाल? बेनिफिशियल होता है। एंड हेल्थ गिविंग होता है द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी एंजाइटी एंड वरी। बात क्लियर है कि नहीं है? पूरा आंसर मिल चुका है। वो कह रहा है क्या उपयोगी है, और लाल क्या उपयोगी है और क्या हेल्थ गिविंग है? बेनिफिशियल। तो बेटा क्या उपयोगी? वर्क, कार्य उपयोगी है। कौन सा वाला उपयोगी है? कौन सा वाला कार्य प्रॉफिटेबल है? जो कार्य आपके हेल्थ को खराब करता है वो उपयोगी है, या जो आपको हेल्थ देता है वो उपयोगी कार्य है? तो जो हेल्थ को देता है। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य वह जो क्या करता हो? बॉडी या ब्रेन से हो, इज बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल है। एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी एंड। तो इस लाइन को आप संक्षिप्त में, ब्रीफ में भी लिख सकते हो कि जो कार्य बेटा वर्क जो है वो बेनिफिशियल है, और वो वर्क बेनिफिशियल है जो कार्य किससे किया जाता हो बेटा? वर्क फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी। जो कार्य किससे किया जाता हो बेटा? सारी एंजाइटी से फ्री होकर किया जाता हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए इनका आंसर चेक करते हैं। According to the passage, work whether of the brain or the body is the beneficial and health giving। वही क्या है लाल? हेल्थ गिविंग है। जो कार्य किससे किया जाता है बेटा? बेनिफिशियल किया जाता है, चाहे वो बॉडी से हो चाहे वो ब्रेन से हो। इज दैट क्लियर? समझ में आया लाल? ठीक, आगे चलते हैं बेटा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ? बेटा लॉस ऑफ हेल्थ का पैसेज में मतलब क्या है? लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य की हानि। तो एक वर्ड शुरू में ही हमने पढ़ा था बेटा, ब्रेकडाउन आया था इसमें वर्ड, ब्रेकडाउन वर्ड। ब्रेकडाउन वर्ड बेटा किसके लिए आ रहा है? यहां पे हेल्थ के लिए तो आ रहा है, हेल्थ इलनेस के लिए, लॉस ऑफ हेल्थ। तो बेटा यहां पर हमें मीनिंग देना है इसकी जगह पे क्या लाल? ब्रेकडाउन। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है यहां पे? ब्रेकडाउन। इज दैट क्लियर? अगला बेटा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स? कर्स का मतलब लाल क्या होता है? अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। अब आपने अगर पैसेज ना भी देखो तो भी आपको कर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एंटोनिम्स ही तो पूछा है। हाँ, तो एंटोनिम्स अभिशाप का वरदान होता है, वरदान का मतलब बून। आप डायरेक्ट भी बून लिख सकते हो, लेकिन हमें चेक करना होगा वो इसमें है। मुझे लास्ट लाइन में देखा था बून वर्ड, ये है। देखो हम पैसेज को जब पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिए तो हमारे दिमाग में फिट हो गई चीजें कि कर्ज का पूछा है या पूछा, तो हम जब पैसेज पढ़ते हैं ये चीज हमें मिलती चली जाती हैं। तो बून। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम लाल? बून हो जाएगा बेटा इसका एंटोनिम्स। ठीक है, आगे चलते लाल। कंप्लीट, कंप्लीट दिया था। कंप्लीट का लाल हमें बताना है एडवर्ब बताना है। क्या बताना बच्चा? एडवर्ब बताना है। और जब हम एडवर्ब बताएंगे, कंप्लीट एक वर्ब है यहाँ पे। क्या है लाल? वर्ब है। क्या है लाल? ये वर्ब है। और जब हम इसको बनाएंगे तो कंप्लीटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। इसमें ये नहीं कि पैसेज में ढूंढने को मिलेगा, आपसे इसमें ये नहीं पूछ रहा है पैसेज में ढूंढने को मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का लिखना है तो लाल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चा? ठीक, अब लाल आगे चलते हैं। लिखा है राइट एन आर्टिकल सेक्शन वी, राइट एन आर्टिकल एंड राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बहुत बढ़िया है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। प्राइस राइज इन आवर कंट्री, बढ़ती हुई कीमतें हमारे देश में। तीनों बेटा बहुत बेहतरीन हैं। ठीक है, तीनों बहुत बेहतरीन। तो पहला पढ़ते बेटा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बेटा आवश्यकता ही क्या है लाल? इन्वेंशन की क्या है लाल?
क्या है लाल, जननी है। क्या है लाल, जननी है। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा है, द प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब लाल कहावत, क्या होता है, कहावत, ठीक है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंप्लाइज दैट द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर मोस्ट न्यू इन्वेंशन, बेटा जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है, प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जो प्राथमिक चीजें जो करी जाती हैं फॉर मोस्ट न्यू इन्वेंशंस, वो बेटा हमेशा करी जाती है नए किसके लिए, खोज के लिए। इज अ नीड, जो कि जरूरत है। When people face a difficult problem, जब बेटा मनुष्य क्या करता है या इंसान क्या करता है या पीपल क्या करता है बेटा, फेस करता है, सामना करता है कठिनाइयों की, समस्याओं की, और अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, और उनके पास यदि बेटा क्या होता है, स्रोत की कमी होती है, दे आर फोर्स टू यूज देयर क्रिएटिविटी, तो उन्हें बेटा फोर्स किया जाता है। फोर्स का मतलब होता है वे अपने अंदर से ही क्या होते हैं बेटा, उस कार्य को, क्रिएटिविटी को करने के लिए, बनाने के लिए, एंड इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करने के लिए क्या होते हैं, फोर्स जो होते हैं, बेबस हो जाते हैं, वो करना पड़ता है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, एंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास की अगर बात करें, देखा जाए तो दिस प्रिंसिपल हैज बीन द इंजन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, तो यह जो सिद्धांत है लाल, यह सिद्धांत क्या हो चुका है, ह्यूमन प्रोग्रेस का, मतलब मानव की उन्नति का यह क्या हो चुका है लाल, इंजन का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे लिखा है, फॉर इंस्टेंस द नीड ऑफ कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लेड द इन्वेंशन। अब देखिए बेटा, इंस्टेंस जरूरत क्या पड़ी लाल, क्या पड़ी, नीड ऑफ कम्युनिकेटिव, द नीड टू द कम्युनिकेट, मतलब बात करने के लिए जब जरूरत पड़ी, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कहां पे, दूरी से, लंबी दूरी पर अगर बात करने की जब जरूरत पड़ी, लेड टू इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, तब एक इन्वेंशन हो गया लाल किसका, टेलीग्राफ का। इज दैट क्लियर? टेलीफोन का नहीं, किसका, टेलीग्राफ का। ग्राफ मतलब मैंने रूट वर्ड बताया था, राइट से संबंधित, तो बेटा फैक्स जो होता है ना, राइट करके भेज दिया जाता फैक्स, तो बेटा इसका इन्वेंशन हुआ था। एंड इवेंचुअली द इंटरनेट, और फिर क्या हुआ बेटा, इंटरनेट का क्या हुआ बेटा, इन्वेंशन हुआ। सिमिलरली, इसी तरीके से द नेसेसिटी ऑफ क्योरिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, और इसी तरीके से किसकी जरूरत पड़ी बेटा, उन उपचारों की जरूरत पड़ी जिनसे बेटा खतरा था, जिन बीमारियों से उनके उपचारों की जरूरत पड़ी। रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ सेविंग, जिसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा, कि क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ किसका, लाइफ सेविंग वैक्सीन का। जो वैक्सीन होती हैं, जो बचाने वाली वैक्सीन होती हैं, जैसे कि पहले आपने देखा होगा पोलियो का भी कुछ 10-15 साल पहले बहुत बहुत चला था, 15 साल पहले, 20 साल पहले आप देखोगे तो अपने मदर फादर से पूछना, तब पोलियो का बहुत बड़ा वो चल रहा था, बहुत बड़ी मुहिम चली थी, पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, तो हर घर में पोलियो की दवा पहुंचाई गई थी, क्योंकि ये ग्रसित कर रहा था लोगों से, है ना। अभी जैसे एपिडेमिक कोरोना आया था, तो इस वैक्सीन ने ही लोगों को बचा लिया, है ना, इस महामारी से। बात समझ रहे हो? तो बेटा ये इन्वेंशन, अब इन्वेंशन जरूरत पड़ी तो कोरोना की वैक्सीन का इन्वेंशन भी हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एंड एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, और लाल क्या हुआ है, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी हुई है। इज दैट क्लियर? है ना। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, दिस कॉन्सेप्ट रिमेन्स हाईली रेलिवेंट, ये बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत रेलिवेंट है। एज वी फेस ग्लोबल चैलेंजेस, क्योंकि हम लाल क्या फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वैश्विक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु परिवर्तन, द नेसेसिटी फॉर क्लीन एनर्जी, और बेटा जरूरत है हमें किसकी, क्लीन एनर्जी की। इज ड्राइविंग द इन्वेंशन, कि वह क्या करे, एक इन्वेंशन, एक आविष्कार हो, ऑफ मोर एफिशिएंट सोलर पैनल्स, और बेटा क्या हो, अधिक एफिशिएंट सोलर पैनल हो, जो बेटा सौर ऊर्जा वाले, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हो पाए। अभी देख रहे हो इस क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज जब हुआ तो सबसे बड़ा हाथ किसका था बेटा, पॉल्यूशन का था, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो लोगों ने फिर क्या किया, जरूरत पड़ी किसकी, पॉल्यूशन को कम करने की। तो जरूरत ऐसी थी कि अब व्हीकल्स तो चलेंगे लेकिन पॉल्यूशन कम हो, तो फिर किसने जन्म लिया बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने। किसने जन्म लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने, जो कि किससे चलते बेटा, बैटरी से चलने वाले, है ना, सोलर पैनल का हो रहा है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं लाल, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। व्हेन ह्यूमंस आर पुश टू देयर लिमिट्स बाय सर्कमस्टेंसेस, जब लोगों को बेटा पुश किया जाता है अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए, अपने बेटा सर्कमस्टेंसेस, अपनी स्थितियों से निकलने के लिए, दे ऑफन डिस्कवर, वे अक्सर बेटा खोज कर दिया करते हैं, देयर मोस्ट इनोवेटिव
आइडियाज अपने बेटा सबसे इनोवेटिव आइडियाज में खोज किया करते हैं। देयरफॉर अतः इट इज द प्रेशर ऑफ अ रिक्वायरमेंट, अतः यह बेटा एक प्रेशर होता है किसका बेटा, जरूरत का, रिक्वायरमेंट का, दैट ट्रांसफॉर्म्स अ सिंपल थॉट, जो बेटा एक साधारण विचारों को बदल देते हैं किसमें, एक बेटा ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी में। किसमें बदल देते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी, एक उस विचार को जमीनी पर उतार देते हैं, उसको रियलिटी को बना देते हैं। इज दैट क्लियर? आज हम लोगों को बहुत वो लगता है कि बहुत आसान है, सब चीजें तुरंत कॉल हो जाती है, जहां लगाना तुरंत अपनी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। जब जरूरत पड़ी थी तब टेक्नोलॉजी ने क्या किया। आज के अगर आप 20 साल पहले 20 साल भी छोड़ो, अगर आप जाते हो आज के 10-12 साल पहले ही, तो वीडियो कॉल को लोग बहुत ज्यादा वो समझते थे, ये कैसे हो सकता है वीडियो कॉल, 10-12 साल पहले ही, कि वीडियो कॉल कैसे हो सकता है। 2010 की बात कर रहा हूं मैं, उसी में, क्योंकि तब क्या था, इतना लोगों के पास एक्सेस चीजें नहीं थी ना, तब ना व्हाट्सएप ना ऐप भी आना ही शुरू हुआ था लोगों तक, लेकिन इतना कुछ नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, लोगों के पास मोबाइल ही नहीं थे तब 2010 में, कीपैड अवेलेबल थे तो एक घर में एक ही हुआ करता था, तब नहीं था। ये 2015 के बाद जो क्रांति आई है मोबाइल की दुनिया में कि सब जगह, तो उस समय 2010 में हम भी सोचते थे कि कैसे कोई देख सकता है, कैसे कोई देख सकता है, मतलब कोई वहां बैठा है, कोई विदेश में बैठा है, कोई बाहर बैठा, कोई मुंबई बैठा, और हम यहां से कैसे देख सकते हैं, कि बात तक तो समझ में आ रही, कॉल से चलो वो बोल रहा समझ में आ रही, देख कैसे सकते हो उसे। ये हमारे लिए बहुत अजूबा वाली बात थी। तो हमारे आसपास एक हमारे सामने वाले मकान में ही एक भैया बाहर रहते थे, उसमें जॉब करते थे, वो विदेश में ही थे, तो इनके यहाँ सिस्टम था, कंप्यूटर था, तो वो कभी कभी वीडियो कॉल किया होगा, तो ऐसी सूचना हमें मिली, तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि कैसे पॉसिबल है, कि मतलब कैसे वीडियो कॉल उन्होंने कर ली। लेकिन उसका उस समय खर्चा और इंटरनेट की उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो तब बफरिंग ज़्यादा होती थी। तो हमें पता चला जब मोबाइल आया 2014 के समथिंग में, 13-14 के समथिंग में, तब थोड़ा बहुत इन लोगों ने आकार लिया था व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे तो वीडियो कॉल का शायद नहीं भी था, तो जूम करके एक अलग से ऐप आते थे, तो हमने उसमें एक दिन दीदी से कॉल करने के लिए, जो मुंबई रहती, उनसे कॉल करने के लिए हमने उसमें 200-300-400 रुपये फूंक दिए, तब इतना खर्चा लगता था करने का। तो तब विश्वास वो कि अरे ये मतलब बड़ा एक अंदर से खुशी, देखो हमने वीडियो कॉल कर रहे, तब वो खुशी। तो बेटा वो चीज बता रही कि तब लोगों को जब जरूरत पड़ी, आज के परिप्रेक्ष्य में आज के बच्चों को लिए वो चीज जो बिल्कुल सिंपल लग रही है, क्योंकि वो जन्म ले रहे तो वो चीज देख रहे हैं सामने, तो उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई यूनिक चीज हो गई। बात समझ रहे हो? तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा कि जब लोगों को जरूरत पड़ रही तो कुछ नए आविष्कार होते रहते हैं। बात के लिए पहले लोग सोचते थे कि टीवी जो है वो जेब में आ जाएगी, हम सोचते थे कैसे जेब में आ जाएगी, तब कीपैड था, है ना, तो सोचते टीवी कैसे जेब में आ जाएगी, 2008-7 की बात है, टीवी कैसे जेब में आ जाएगी। तो तब बच्चों के विचार, तब हम भी बच्चे ही थे, विचार क्या होते थे कि टीवी या तो होगी तो फोल्ड हो जाएगी, जेब में बन जाएगी, है, ऐसे सोचते थे। आज देखो एंड्रॉइड मोबाइल जेब में पड़े हैं, टीवी का काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपने अगर 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मार्गी वाला पढ़ा है चैप्टर, मार्गी वाला, उसमें फ्यूचर की बात करी जाती है। अभी हम लोग चल रहे हैं 2025 में, खत्म हो गए, अब तो 26 में शुरू हो रहे हैं, तो लेकिन वो कहानी है वो 2100 की समथिंग कहानी, मतलब आज के 100 साल बाद की कहानी उसमें लिखी है। और जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया या देखा तो मुझे अब वो रियलिटी लगती है, लेकिन आज के अगर 10 साल पहले वो कोई चैप्टर पढ़ेगा तो वो रियलिटी नहीं थी, उन्हें लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि उसमें लिखा है कि टीचर जो है वो घर में पढ़ाने जाएगा, मतलब रोबोटिक टीचर की बात करी गई थी, तो हम सोचते ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसमें लिखा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में वो बात सही है, टीचर आज आपकी जेब में डला है, जितनी चाहो स्पीड में चला लो, जितनी चाहो स्पीड में रोक दो, है ना, तो टीचर आपकी जेब में पड़ा है आज। तो जब हम अभी 100 साल पीछे उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो मुझे सच होता लग रहा है कि रोबोटिक टीचर जो है आने वाली 100 साल में, 100 साल तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, अभी चीजें होने लगी, रोबोटिक चीजें बनने लगी हैं, तो वो रोबोटिक टीचर हो रहा है, सिस्टम वो बन रहा है, तो वो जरूरत पड़ी तो लोगों ने उसका आविष्कार किया। इज दैट क्लियर? तो अच्छा टॉपिक था, इससे बन सकता है बेटा, ध्यान रखना। अगला द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की लाल समस्या, मैं इस पे बहुत बार बात कर चुका हूं, ये आया हुआ भी है ना। तो हाँ, अगला लगा प्राइस राइज इन आवर कंट्री, ये थोड़ा सा देख लो बेटा, बढ़ती हुई कीमतें, अच्छा चैप्टर है बेटा, अच्छा टॉपिक है प्राइस राइज। आपको प्राइस राइज की जगह मिल सकता है सोरिंग, SOARING, ये भी शब्द मिल सकता है, एक ही बात होती है, ठीक है, सोरिंग या प्राइस राइजिंग, ठीक है।
तो लिखा है द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन। बेटा जो बेटा बराबर बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो जरूरतमंदी जो सामान होते हैं उनकी बेटा वो बेटा क्या जानी जाती है, किसके रूप में, इन्फ्लेशन के रूप में जानी जाती है, महंगाई के रूप में जानी जाती है। हैज बिकम अ मेजर कंसर्न, ये क्या बन चुका है, बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय बन चुका है फॉर अ कॉमन मैन के लिए इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इट इज इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये बेटा क्या है, आर्थिक दुविधा चैलेंजेस है दैट अफेक्ट्स, ये बेटा प्रभाव डाल रही एवरी हाउस होल्ड पर्टिकुलरली द लोअर, प्रत्येक घर में डाल रही है, विशेष रूप से लोअर और बेटा मिडिल इनकम ग्रुप्स में। किसमें बेटा, मिडिल में, और मतलब जो लाल क्या है, कौन है, जो लाल क्या है, लोअर है। कौन है लाल, लोअर है, मतलब जो निम्न स्तर के लोग हैं और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर, ठीक है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड, बहुत सारे बेटा फैक्टर है जो इस ट्रेंड को बेटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल, सबसे पहले लाल जो क्या है, फ्यूल की जो कीमत, बढ़ती हुई कीमत, लाइक पेट्रोल एंड डीजल हैज अ स्नोफॉल इफेक्ट, जैसे कि लाल पेट्रोल और डीजल, उसका क्या है लाल, स्नोफॉल इफेक्ट है। As it raises the transportation cost of food and manufactured goods, क्योंकि बेटा ये बढ़ाता है किसको बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, मतलब जो बेटा यातायात, जो बेटा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है भोजन की, फूड की, और जो मैन्युफैक्चर वस्तु हैं उनकी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेकेंड अ गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, दूसरी कारण यह है कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो रही, तो कीमत क्या हो जाएगी लाल, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एसेंशियल आइटम्स की ऑफन कॉस्ट बाय सीजनल चेंजेस और आर्टिफिशियल होर्डिंग बाय ट्रेडर्स लीड्स ऑफ सडन प्राइस हाइक्स, ऐसी चीजें भी क्या करती हैं, जो सीजनेबल चीजें होती हैं, जो सीजन में ही उपलब्ध होती है, तो वो भी बेटा क्या कर देती है, प्राइस को हाइक कर देती है, बढ़ा देती है। फर्दर मोर आगे ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स एंड द डेवल्यूशन ऑफ करेंसी, और बेटा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, जो बेटा आर्थिक शिफ्ट होती है, और द डेवल्यूशन ऑफ करेंसी, जो करेंसी का बेटा जो गिरावट होती है, आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ये भी क्या करती है लाल, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, मेकिंग इंपोर्ट्स मोर, ये बेटा किसको करने में, चीजों को आयात करने में मोर एक्सपेंसिव कर देती है। द इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज इज डिवास्टिंग फॉर दोज हु फिक्स्ड इनकम्स, ये उनके लिए बेटा एक बहुत भयावह चीज है जिनकी बेटा एक फिक्स इनकम, एक फिक्स्ड इनकम है उनके लिए, ठीक है। इट रिड्यूस द परचेजिंग पावर, यह किसको कम कर देता है, परचेजिंग पावर को, मतलब बेटा खरीदारी को कम कर देता है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, और क्या कर देता है बेटा, मुश्किल कठिनाई में डाल देता है अफोर्ड करना बेटा पोषण भोजन को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को। टू टैकल दिस इशू द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट, इस मुद्दे को टैकल करने के लिए लाल क्या होगा, गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने, ठोस कदम उठाने होंगे अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मार्केटिंग चलती है, होर्डिंग चलती है। एडिशनली इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और साथ में हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो कृषि उत्पादक है उसको बढ़ाना होगा, इंप्रूव करना होगा, सुधारना होगा। स्टेबलाइज फ्यूल प्राइस, और हमें फिक्स करना होगा, स्थिर करना होगा जो फ्यूल प्राइस है उसको। कैन हेल्प ब्रिंग रिलीफ, ये क्या ला सकता है बेटा, रिलीफ, आराम दे सकता है, किसको बेटा, सिटीजन्स को, नागरिक को, क्या ला सकता है, आराम ला सकता है। ये बेटा राइटर, ये बहुत बार आया है बेटा, ध्यान रखिए। राइटर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई का आपकी कॉलोनी में क्या है, ब्रेकडाउन है, मैंने डाला हुआ है इसको, काफी बार आया। एक बेटा वाटर पे कर लेना, एक इस पे कर लेना, ठीक है। ये बार बार आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट, और ये आएगा इनमें से एक। आगे चलते हैं लाल। राइटर लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर टू ओपन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस के लिए, रीजनल ऑफिसर्स के लिए, आप एडिटर वाला तैयार करो, उसे भी मिलेगा। अगला लगा हुआ। आगे चलते हैं लाल, और अब हमारा सेक्शन सी क्या होगा लाल, सेक्शन सी, ठीक है। ग्रामर का बेटा पोर्शन शुरू हो गया है, सेक्शन सी। चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लाल हमें यहां पर एक आंसर चूज करना है, और ये है लाल वन वर्ड, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, बेटा एक व्यक्ति जो लाल किसी भी चीज के बेटा डार्क साइड, हमेशा नेगेटिव चीज देखता हो, उसे लाल पेसिमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पेसिमिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है लाल, निराशावादी होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट।
पेसिमिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं लाल। द फ्रेज पिक होल्स इन, ये लाल एक फ्रेज है और ये एक इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है दोष निकालना। क्या निकालना लाल? दोष निकालना। तो बेटा दोष निकालना, फाइंड फॉल्ट विद या टू इंसल्ट समवन, पंक्चर और अटैक, अटैक करना नहीं, आक्रमण करना नहीं, पंक्चर करना नहीं, इंसल्ट किसी की बेइज्जती करना नहीं, दोष निकालना, फाइंड फॉल्ट विद। तो लाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोष निकालना। इस तक याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, फाइंड फॉल्ट विद। नेक्स्ट आगे चलेंगे लाल। अगला लाल सिनोनिम, सेवियर। सेवियर का मतलब होता है तीव्र के संबंध में आता है। और लाल इसका मतलब होता है क्या? सेवियर का मतलब हो जाएगा लाल नाइस नहीं हो जाएगा, क्यूरियस नहीं होगा, एक्सीडेंटल नहीं, एक्यूट हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा लाल? एक्यूट। क्या हो जाएगा? एक्यूट। सीरियस अलग चीज है, ये सेवियर है। क्या? हाँ, तो इसका मतलब तीव्र, कई संबंध में आता है, कई या तीव्र, पैना, नुकीला, उस संबंध में इसका वर्ड का यूज होता है। सीरियस अलग चीज हो गई, सीरियस मतलब गंभीर, इसका मतलब गंभीर नहीं होगा, वो सीरियस वर्ड होगा। हाँ, ठीक है। आगे लाल, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। लाल एरर बताना, ये सेंटेंस है ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, इसमें गलती बतानी। गलती लाल क्या है? यहां देखो, एक एन गलत है। क्या गलत है? एन। ठीक है, यूनियन जब हम बोलेंगे लाल तो या शब्द आता है, और या जब शब्द आ रहा है तो बेटा इससे पहले क्या आएगा? बॉबिल नहीं आएगा। बॉबिल, या जो है वह लाल बॉबिल नहीं है, और जब बॉबिल नहीं है तो क्या आएगा लाल? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बॉबिल से पहले, अगर बॉबिल आता है तो बॉबिल से पहले हम लाल एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का। और यदि कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो लाल आगे चलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का लाल हमें एंटोनिम बताना है। अब देखो लाल, मॉडर्न का हमें एंटोनिम्स बताना है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। तो देखो, ओल्ड, एंशिएंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो खत्म हो गया। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो प्रचलित नहीं है। बात क्लियर है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे ओल्ड भी हो सकता है और एंशिएंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड मींस पुराना, एंशिएंट मींस प्राचीन होता है। तो ध्यान रखना, अगर यहां पर एंशिएंट ना होता तो हम ओल्ड की तरफ जाते। ओल्ड जो होता है एक्चुअल में न्यू का अपोजिट हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मॉडर्न मींस आधुनिक और एंशिएंट मींस प्राचीन। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे लाल। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे किताब दो बेटा। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो लाल कृपया कह रहा है, मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा कौन सा है बेटा? इंपरेटिव। और जब लाल इंपरेटिव है, प्लीज लगा हुआ, इट मींस रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लाल हम इसको बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक है, प्लीज का काम खत्म हो गया, रिक्वेस्ट से लाल वर्ब आएगी गिव। क्या आएगी? गिव। मी से बातचीत करी, मी बेटा आई के फैमिली का मेंबर है, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाल क्या है? ही को उठा लाए, और लाल जब ही को लेकर आए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम, क्योंकि यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी था। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, मी हिम हो गया। अब लाल योर से बातचीत करी, योर से बातचीत करी तो पता चला ये यू के फैमिली का मेंबर है, और लाल यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास भागे, मी को लेकर आए, मी से पता चला इसका पॉजेसिव केस माई। इतनी बात में कोई समस्या? क्लियर है? बुक फॉर 2 days, बुक फॉर 2 days। गॉट इट? अगला लिखा है दे सेड टू अस कॉमन कॉम व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। बेटा उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। लाल ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, और सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव है तो लाल सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो लाल क्या बन जाएगा? दे आस्क्ड अस। कंजक्शन बेटा क्वेश्चन वर्ड को ही हम अपना कंजक्शन बना लेंगे, तो वाई यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल वी है, मतलब अस है, अस के लिए क्या आ जाएगा? वी। इस एमआर को लल्ला वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, और वी लाल क्या है? प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? वर। कोई समस्या इतनी बात में? ठीक है, वर नॉट प्लेइंग, वर नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप लगाएंगे लाल, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। गॉट इट? आगे बढ़े, कोई समस्या? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। बेटा हमें इसको बनाना है। ठीक है, कंबाइन करना है। इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? द सन रोज। बेटा इसको डबल स्टार कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा सेंटेंस, ध्यान रखना। द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, इस बार भी एग्जाम में यही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, द सन रोज कॉमा
द सन रोज फुल स्टॉप, द बॉयज वेंट टू स्कूल। बेटा सूर्य निकला, सूर्य का उदय हुआ और लड़के कहां गए बेटा, स्कूल गए। हमें बनाना है सिंपल, थोड़ा सा ध्यान रखना, दो आइडियाज हैं यहां पे लाल। कितने आइडियाज हैं, दो आइडियाज हैं, एक सूर्य निकलना और दूसरा क्या हुआ लाल, क्या निकले, क्या निकला, बच्चे स्कूल गए। क्या निकला, बच्चे स्कूल गए। ठीक है, अब यहां पे काम अगर एक ही व्यक्ति दो करता, काम अगर एक ही व्यक्ति दो करता तो हम बनाते परफेक्ट पार्टिसिपल से कि हैविंग, कि घर से निकलने के बाद वो स्कूल गया, तो हैविंग से बन जाता, एक सब्जेक्ट कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दो आइडियाज हैं, तो मतलब सूर्य निकलने के बाद बॉयज स्कूल गए, ये बात है नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो बेटा द सन हैविंग राइजन, थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैविंग राइजन कोमा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ V3 लगता है, हैविंग राइजन कोमा द बॉयज, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालना बेटा, वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। ठीक है, द सन हैविंग राइजन कोमा द बॉयज वेंट टू स्कूल। आगे ही, क्लियर है लाल, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगला ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है, फुल स्टॉप, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाए, क्या बनाए लाल, कॉम्प्लेक्स हमें इसका बनाना है। पहले हम इसका चलते हैं, पहले हम बनाते हैं इसका कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का कंपाउंड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का यहां पे ध्यान रखना बेटा, दो चीजें जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है द्वंद है, दोनों बातों में, दोनों बातों में द्वंद, विरोध है। कैसा विरोध है, तो हम यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजक्शन लगाते हैं, वो सब छोड़ो एडवर्सेटिव कंजक्शन, पहले ये समझो दोनों बातों में विरोध है। कैसा विरोध है, कि वह गरीब है, और इसका विरोध ये है कि वह ईमानदार है। इसका मतलब यह है वह ईमानदार है, इसका मतलब क्या है, वह ईमानदार है। ठीक है, ये दोनों बातें एक दूसरे के कैसी हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हैं, मतलब विरोधाभास है, कि गरीब है और क्या है, ईमानदार है। तो लोग ये सोचते हैं कि गरीब होना से लोग बेईमान होते हैं, ये एक सामाजिक थॉट है। ठीक है, ये एक सामाजिक थॉट है। तो ये हम ये बोल सकते हैं वह गरीब है फिर भी वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट। अब यही जो येट आया कंजक्शन, फिर भी का मतलब येट, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है, जो कि बेटा क्या है, दोनों में क्या बता रहा है, विरोध को बता रहा है। अब बहुत से बच्चे बनाएंगे वह गरीब है और वह बेईमान नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या जाएगा कि वह गरीब है फिर भी वह क्या नहीं है लाल, बेईमान नहीं है। फिर भी वह क्या नहीं है लाल, बेईमान नहीं है। क्या नहीं है लाल, बेईमान नहीं है। तो बेटा हाँ, इसके पहले वाला स्विच, हाँ ठीक, तो लाल क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस को थोड़ा समझ लिया कि नहीं समझ लिया बेटा। ठीक है, ही इज पुअर, मैं ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं भाई, कंपाउंड। ठीक है, ही इज पुअर येट, वह गरीब है फिर भी वह क्या है बेटा, फिर भी वह क्या है, बेईमान नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह ईमानदार, एक ही बात है। ठीक है, डिसऑनेस्ट। ये बेटा मैंने कंपाउंड बनाया है, क्या बनाया लाल, कंपाउंड बनाया, लेकिन पूछा हमसे क्या गया, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है, नहीं चेंज क्यों करना, हमें जब दिए ही वो बात है तो चेंज थोड़ी करना। थॉट वही है कि वह ईमानदार है, हमें चेंज क्यों करना है, सेंटेंस दिया, चेंज नहीं करना। हाँ, उनमें अगर चेंजिंग होगा, ऐसे नहीं कि हमने नोट नहीं हटाया होगा, वो चेंजिंग है, वो जब सेंटेंस में नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा, वो पॉजिटिव जब हम सेंटेंस बना रहे हो। अगर मान लो हमें इसका केवल यही देता है ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, और हमें इसका पॉजिटिव बनाना होता तो वो केस अलग है कि हम उसमें अपोजिट का यूज करते हैं। जैसे यही सेंटेंस होता, ही इज, ध्यान देना बेटा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह क्या नहीं है लाल, बेईमान नहीं। अब कहता कि चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस, हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, जिसका अर्थ ना बदले। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, वह क्या है लाल, ईमानदार है। गॉट इट, क्लियर है कि नहीं, ये चीज अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लाल यहां पर हम देखेंगे, ये बनेगा कंपाउंड, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। ठीक हो, कॉम्प्लेक्स में लाल हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इसको समझिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करते हैं, हम डिपेंड कराते हैं। मैं इसको ये बोल सकता हूं, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह क्या है, यद्यपि वह गरीब है। अब देखो ये डिपेंड कैसे हो रहा, क्यों हमने कह दिया ये सबऑर्डिनेट है। मैं बोल दूं बेटा यद्यपि वह गरीब है, मैं आगे ना बोलूं तो लग रहा ना कुछ और आना चाहिए, अभी अधूरा है सेंटेंस। तो बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो सेंटेंस को पूरा कराने के लिए आपको इंडिकेशन देता है। मैंने कहा बेटा यद्यपि आप स्कूल जाओगे, तो अब लग रहा ना कुछ और आना चाहिए, अधूरी बात लग रही ना। तो बेटा यही सबऑर्डिनेट का खेल है। तो बेटा ऑल्दो
ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है लाल, गरीब है, फिर भी वह क्या है, बेईमान नहीं है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके का पूछा जाता है, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है लाल? मन समस्या? अब मन में आ रहा है सर सिंपल भी इसका बता ही दो, तो मेरा मन हो रहा तो चलो सिंपल भी इसका बता ही दे। वह कह रहा है कि वह गरीब है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। तो इसको हम अगर ऐसा थॉट दे दें कि वह बेईमान होने के, सॉरी, वह गरीब होने के बावजूद भी वह बेईमान, ये बोल सकता ना मैं कि गरीब होने के बावजूद भी वह क्या नहीं है, बेईमान नहीं है। किसमें? जो थॉट में बोल रहा हूं भी कि होने के बावजूद भी, ये कहां से कंपाउंड हो गया? तो होने के बावजूद ये क्या है, ये तो प्रपोजिशन है इंस्टीड ऑफ। तो हमने सिंपल का रूल पढ़ा था कि हम प्रपोजिशन का यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें एक फुल स्टॉप होगा। इन स्पाइट ऑफ यहां पे लगे के बावजूद क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन हम कह सकते हैं ना कि वह बेईमान है गरीब होने के बावजूद, बस कहानी खत्म। देखो इतनी बात समझ में आई, दोनों समझ में आई। अब मुझे इसका सिंपल बनाना है, हमें इन थॉट्स को पकड़ के एक थॉट बनाना है। मैं इसको ये बोल रहा हूं कि गरीब होने के बावजूद भी वह क्या है, ईमानदार है, गरीब होने के बावजूद भी। तो ये तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, मैंने कहा वह ईमानदार है मतलब वह बेईमान नहीं है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है लाल, वह क्या नहीं है, बेईमान नहीं है, ये बात हो गई। लेकिन इसका रीजन क्या है कि बेईमान नहीं है, इसके बारे में और भी बात यह कि वो गरीब होने के बावजूद भी बेईमान नहीं है, ये उसकी क्या है, उसके बारे में और अधिक जानकारी है। तो बेटा ही इज पुअर, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि क्या कि के बावजूद, के बावजूद का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर बीइंग क्यों लगा दिया, ध्यान रखना प्रपोजिशन के बाद जब ऑफ आ रहा है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जो कि जीरंड का केस लगता है, ना नी ने, ना नी ने। तो गरीब, अब यहां मैं डायरेक्ट ये तो नहीं लिख सकता इन स्पाइट ऑफ पुअरिंग, ये तो नहीं होगा ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कहां से लगाया बेटा, इज आया है, क्या आया, इज। इज की मूल वर्ब क्या होती है, बी होती है, क्या होती है, बी। बी इसका मूल रूप होता है, बी से वर्ब निकलती इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहां पे दिया हुआ था, यहां से हमने वी ले लिया, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद आईएनजी लगेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, कॉमा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये कोई एक सेंटेंस थोड़ी ना है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज, वाक्यांश का, वाक्य का अंश है। इज दैट क्लियर? तो बेटा ध्यान रखना, दो या दो से अधिक जब सेंटेंस होते हैं तो सिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कई सेंटेंस के सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं मोस्टली के। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक, तो वो चीज थी, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन कर दिया। चलो आगे बढ़े। देखो लाल लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, लिखा है लाल बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट। अब देखो लाल ये वाला एक जो अभी जैसा सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ वाला बनाया था मैंने, इन स्पाइट ऑफ वाला, ये बिसाइड्स ऑफ वाला, ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है मुझे पहले ये बताओ, ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, ये सिंपल की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सिंपल। ये पानी भर लो, ये किस फॉर्म में है बेटा, है ना, प्रपोजिशन शुरू है, तो बेटा सिंपल की फॉर्म में। एक्चुअल में इसके अगर थोड़ा सा पहले चलूं, थोड़ा सा मैं इस सिंपल के पहले चलूं, ये कुछ इस प्रकार से सेंटेंस रहा होगा कि यू मेड अ प्रॉमिस, यू मेड अ प्रॉमिस, है ना, फुल स्टॉप, यू केप्ट इट, कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस रहा होगा बेटा, इसका मूल रूप ये रहा होगा। अब मैं कहूं इसका सिंपल बनाओ, तो उसने कहा, उसने वादा किया, उसने निभाया, तो क्या इसका मतलब क्या है, वादा करने के अतिरिक्त उसने निभाया भी है। बात क्लियर है? एक्चुअल ये सेंटेंस कहां से निकला, इससे निकला है। बात समझे? दो सेंटेंस हैं, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, इन दोनों को लाल मिला के
प्रोसेस का यूज करके, किस प्रोसेस का यूज करके, सिंथेसिस का यूज करके जब सिंपल बनाया, और जब सिंपल बनाया, दो सब्जेक्ट यहां पर है, सिंपल को एक सब्जेक्ट चाहिए तो यू कॉमन हो गया दोनों में से कि नहीं हो गया, यू कॉमन हो गया दोनों में से। अब बात क्या है, उसने निभाया है तो यू केप्ट इट, उसने निभाया, तुमने निभाया है क्या, यू मेड अ प्रॉमिस किया था, केवल किया ही नहीं उसके बावजूद भी, मतलब उसके अतिरिक्त भी। तो के अतिरिक्त की मीनिंग क्या होती है लाल, बिसाइड्स। क्या होती है, बिसाइड्स मेकिंग, क्योंकि वर्ब है, मेकिंग क्या है, मेक क्या है, वर्ब, करने के, करने, ना नी ने जीरंड आ रहा है और जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस करने के बावजूद कॉमा यू केप्ट इट। ये सिंपल इसने बना के हमें दे दिया, बना के दिया है, सिंपल बात समझ रहे हो। अब लाल हमें इसका बनाना है कंपाउंड। अभी जो हमने सीखा कुछ नहीं है इसमें, इनने बना के ही दिया हमें, ठीक है। मैं इसके मूल रूप पे गया था, ये रूप रहा था इसका मूल, ठीक है। अब बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, उसने लाल क्या किया, प्रॉमिस करने के बावजूद के अतिरिक्त उसने निभाया। तो एक्चुअल में सेंटेंस ये है, कंपाउंड को लाल दो सब्जेक्ट चाहिए, दो क्लॉज चाहिए, तो ये दो क्लॉज हैं लाल की नहीं है, एक ये क्लॉज, एक ये क्लॉज है कि नहीं है। अब हम इस पे कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड मतलब यहां पे कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंस, दो क्लॉज को जोड़ा जाएगा। इज दैट क्लियर। अब जोड़ने का काम करें लाल, जब जोड़ने का काम करेंगे तो मैं बोल सकता हूं ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा, यू मेड अ प्रॉमिस, तुमने प्रॉमिस किया और निभाया भी, और मतलब एंड इट मींस यू मेड अ प्रॉमिस एंड यू केप्ट इट, तुमने उसे निभाया। क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा एंड जुड़ गया, ये बन गया कंपाउंड, एंड जुड़ गया, ये क्या बन गया लाल, कंपाउंड। क्या बन गया, कंपाउंड। मजा आया सेंटेंस में, ठीक है। क्लियर है लाल। मैं समय ले रहा हूं क्योंकि सेंटेंस को कैसे करना है वो सीखना है मैं, ठीक है। समझ में आया लाल। तो ये ऐसा था, क्लियर है। अच्छा, इसको और तरीका मेरे दिमाग में आ गया, देखो कैसे बना सकते, एक और बात ध्यान आ गई इसमें। कई तरीके होते ना बनाने के, केवल यही नहीं। मेरे को याद आया कि उसने वादा किया और निभाया भी, उसने न केवल वादा किया बल्कि निभाया। आ गया, देखो बन गया, यू नॉट ओनली मेड a promise what also kept it, but also this is compound, उसने न केवल वादा निभाया बल्कि क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी बेटा कंपाउंड बन गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े, नहीं और चले जाएंगे अंदर, बस यही आगे चलते, छोड़ो इसे। डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर नहीं लिखा, क्या तुमने लाल लेटर नहीं लिखा। बेटा बनाना क्या है बच्चा, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। बेटा लेटर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलो हाँ। डिड हेल्पिंग वर्ब है, बोलो हाँ। ये सब्जेक्ट, ये नेगेटिव वर्ब है, वर्ड है, ये क्या है, ये क्या है, वर्ब है। क्या है लाल, वर्ब है। बात क्लियर कि नहीं है। बेटा इंटेरोगेशन में कुछ भी स्ट्रक्चर हो, हम अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर देते हैं। ये लेटर को लाल हमने उठाया, आगे लाई, लेकिन हमने जैसे ही देखा आगे डिड है, मतलब हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान नहीं बदलती है। और डिड लाल पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम लाल चेंज करते वॉज वर्ब में। एक लेटर लल्ला सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर वर्ब रखना, वॉज रखेंगे, क्या रखेंगे, वॉज। तो वॉज अ लेटर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दी है तूफान, रिटन बाय यू, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, ठीक, क्लियर है कि नहीं, गॉट इट, ठीक, आगे बढ़े। बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसको भी बेटा क्या कर लो, डबल स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं दोनों सेंटेंस, ध्यान देना इन पे, इनके भी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। बीइंग अ हॉलीडे, आज मन है डिटेल में चलने का। बीइंग अ हॉलीडे, हॉलीडे होने के होने पर, ठीक है, वी डिड नॉट गो टू स्कूल है? अब ये सेंटेंस जो है, मुझे एक बात बताओ, इसमें गलती है, गलती, अभी हम गलती की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम गलती की बात ही नहीं कर रहे हैं।
अभी हम गलती की बात नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि ये सेंटेंस किस रूप में है, मुझे बताओ जरा। कौन से रूप में? सिंपल रूप में है। ये सेंटेंस सिंपल का है। और अगर ये बना कैसे होगा सिंपल? दो सेंटेंस से मिलके बना होगा। तो मैं थोड़ा सा पहले इसके अगर चलूं तो ये कुछ सेंटेंस, हॉलीडे है, मैंने कहा छुट्टी है और हम स्कूल नहीं गए, मतलब छुट्टी थी, क्योंकि यहां गए नहीं ना तो बाज होगा, वहां पे क्या होगा? बाज, ठीक है। छुट्टी थी इसलिए हम स्कूल नहीं गए। तो बेटा इसका सेंटेंस कुछ ऐसा रहा होगा, इट वॉज अ हॉलीडे, इट वॉज अ हॉलीडे, फुल स्टॉप, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है बेटा। इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी थी, हम क्या नहीं गए? स्कूल नहीं गए। अब ये मत पूछ देना सर इट कैसे आ गया, कॉमन सेंस की बात। हम लोग सर्दी थी, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज विंटर, तो इट का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में मौसम संबंधी में। तो बेटा छुट्टी थी, हम स्कूल नहीं गए। अब मैं इसका आपसे अगर ये बोलूं, अब सुनना, गलती खुद ही कैसे पहचानोगे। मैं आपसे ये कहूं लाल कि मुझे इसका सिंपल सेंटेंस बताओ। क्या बताओ? सिंपल सेंटेंस। क्या बताओ? सिंपल सेंटेंस। यहां पे दो थॉट है, एक थॉट है इट से शुरू होने वाला और दूसरा वी से। तो सीधी सी बात है, ये तो हो गई, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम कहां नहीं गए लाल? स्कूल नहीं गए। क्लियर। अब आगे की बात और लिखी है, इट वॉज अ हॉलीडे, इट वॉज अ हॉलीडे। सिंपल सेंटेंस ये कहते हैं मुझे एक मेन वर्ब चाहिए बस, वो यहां हमने दे दी इसे मेन वर्ब। अब देखो इट है तो इट तो रहेगा क्योंकि इट इंडिकेट कर रहा है उसको, ठीक है। तो बेटा मैंने अभी बताया था वॉज वर इज एम आर किससे निकला है? बी से निकला है। किससे निकला? तो इसका मतलब है छुट्टी होने पर, छुट्टी होने पर हम स्कूल नहीं गए। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने पर हम स्कूल। अब बताओ गलती क्या है? इट नहीं लगा, पहचान गए? देखो इट जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है केवल, वो कोई मूल रूप नहीं होता है सब्जेक्ट का। इट और देयर ये केवल इंट्रो कराने के लिए आते हैं। हाँ इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे इट बीइंग अ हॉलीडे ये एक फ्रेज बन चुका है, वाक्यांश, उस वाक्य का अंश बन चुका है इस वाले वाक्य का। बात समझ में आ रही? और इट जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए तो इट बीइंग अ हॉलीडे ये बस इंडिकेट कर रहा है कि छुट्टी है। क्या कह रहा है? छुट्टी होने पर। इसका मतलब क्या है? छुट्टी होने पर। और भी एक तरीका, लेकिन इसमें गलती क्या हो जाएगी? अब क्या लगेगा लाल? इट लगेगा। क्या लगेगा? इट। तो क्या हो जाएगा लाल यहाँ पे? इट बीइंग, डबल स्टार बना लेना, कैसे भी करके पूछ सकता है ये सेंटेंस, ठीक है। इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिडंट गो टू स्कूल। गॉट इट? क्लियर? कोई समस्या? ठीक है। अगर इसका कह दिया जाए इट वॉज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी थी हम स्कूल नहीं गए, और इसका अगर हम बनाएं कंपाउंड, क्योंकि ये तो सिंपल बन चुका है, कंपाउंड अगर बना है तो क्या बनाएंगे? छुट्टी थी इसलिए हम स्कूल नहीं गए ना, तो इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी थी इसलिए, सो हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू। ये क्या बन गया लाल? कंपाउंड। क्या बन गया? कंपाउंड। गॉट इट? ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गए टू स्कूल, वी डिड नॉट गए टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए क्योंकि, क्यों नहीं गए? बिकॉज, कारण क्या था? इट वॉज अ हॉलीडे, हम स्कूल नहीं गए क्योंकि क्या थी? छुट्टी थी। क्या लग रहा है? शोर बिकॉज एक, हाँ ये सो लगने से कंपाउंड हो गया, ध्यान रखना कहां गया सो। हाँ सो कंपाउंड में लगता है, ध्यान रखना, और बिकॉज कॉम्प्लेक्स में लगता है। हाँ याद कर लो ये पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है। अर्थ निकालने से कैसे? कि इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी थी इसलिए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम कहा नहीं गए बेटा? स्कूल नहीं गए, बस खत्म। हाँ क्योंकि छुट्टी थी। अच्छा तुम वैसे अर्थ निकाल ले कि डिपेंड नहीं कर रहा है, कि डिपेंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में डिपेंडेंसी में ना जाओ, क्योंकि ये कोई एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ये कोई एक प्रॉपरली सेंटेंस नहीं, वो उसका कारण है, वो उसका क्या है? कारण है। बात समझ रहे? वो कोई एक प्रोसेस नहीं है, एक्शन नहीं है, वो कोई एक्शन डिपेंड करता है किसी भी चीज पे, वो रीजन है। वो क्या है? रीजन है। बात समझ में आ रही है?
क्लियर? तो ये याद रखो, बिकॉज जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स में आता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया पॉइंट यहां से बेटा? सेंटेंस को पूरा ओपन कर रहे हैं, कोई कुछ बचा अब इसमें? क्लियर हो गया? इसका पोस्टमॉर्टम आपको ये पूछा जाएगा किसी भी रूप में, ध्यान रखना, चाहे सिंपल, चाहे कंपाउंड, चाहे एरर डिटेक्शन में। गॉट इट? आगे चलते हैं। इफ ही विल कम आई शेल टीच हिम, यदि वह आएगा, ये तो बता सकते हो ना दो बेटा, इफ प्रेजेंट वाला रूल पढ़ाया था। जब दो सेंटेंस आ जाएं जिसमें एक लाल पहला फ्यूचर में, मतलब दोनों फ्यूचर में देख रहे हो, तो पहला प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में होते हैं। तो इफ ही कम आई शेल टीच हिम। गॉट इट? कम क्या? अब देखो बेटा, यहां पे कम लिखा, क्या लिखा? कम लिखा। अब इसमें एरर बताना है। क्या बताना? एरर। अब एरर क्या हो जाएगी? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। इज दैट क्लियर? कोई समझ गया? अब मैं पूछूं बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ? ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? सिंपल क्यों है? कॉम्प्लेक्स है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर लाल इसका मूल रूप की बात करें, इसके और मूल रूप की बात करें, तो ये कुछ सेंटेंस ऐसा रहा होगा, ही विल कम फुल स्टॉप आई शैल टीच हिम। कुछ ये रहा होगा बेटा कि वह आएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये दो सेंटेंस हो गए। इसने कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो यदि वह आता है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो ये बन जाएगा। जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं लाल, और दोनों अगर फ्यूचर होंगे, तो पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला, इज दैट क्लियर? इफ वाले केस में। कौन से वाले केस में? इफ वाले केस में। गॉट इट? चलो आगे बढ़े लाल। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच, रीच। ठीक है, कहीं तक पहुंचना, एक्सेस होना। जिसे हमें इस रूम में आने की एक्सेस है, मिल गई है ना, वो अनुमति, एक्सेस, पहुंच। एक्सेस ये होता है कोई चीज ज्यादा होना, कोई चीज ज्यादा होना। ठीक है, अगला बेटा कैरियर। कैरियर का मतलब व्यवसाय या पेशा। ये कैरियर होता है वाहक। क्या होता है? वाहक मतलब ले जाने वाला। इज दैट क्लियर? ये कैरियर होता है। इनमें सेंटेंस बनाने आप बना लेना। आगे चलो स्टोरी पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। लाल ये सेंटेंस है। प्राचीन काल में, किस काल में? तो पहले प्राचीन काल में लिख सकते ना, इन टाइम, प्राचीन काल में। कौन? विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। कौन राज्य करता था? एक राजा। कौन राज्य करता था? एक राजा। कौन करता था? एक राजा। तो अ किंग। अब उस क्या कह रहा है? विक्रमादित्य नाम का राजा, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, एक किंग नेम्ड विक्रमादित्य, राजा। ठीक, अब क्या करता था? राज्य करता था। राज्य करता था मतलब रूल करना, तो पास्ट का फॉर्म हो गया रूल्ड। कहां करता था? इन दिस कंट्री। कहां करता था? इस देश में। क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या? आगे लाल। वह बड़ा न्यायी राजा था। वह बड़ा ही वॉज अ ग्रेट, अब देखो, बड़ा न्यायी राजा था, तो ही वॉज जस्ट ग्रेट किंग। वह बड़ा न्यायी राजा था। न्यायी मतलब जस्ट। ठीक है, न्यायी राजा था। इज दैट क्लियर? आगे लगा आज भी लोग। अब देखो बेटा, इतना ही बना दो, आज भी लोग, इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे, लोग मतलब पीपल। आगे चलो। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं? लोग। सब्जेक्ट कौन है? लोग। तो पीपल प्रशंसा करते हैं, मतलब पीपल प्रेज। ठीक है, प्लूरल है तो ऐसा लगे, पीपल प्रेज किसकी? उसके न्याय की। किसके न्याय की? उसके न्याय की। उसके मतलब हेज, न्याय मतलब जस्टिस। बोलो क्लियर है? इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। क्लियर? आगे, एक दिन वन डे
कुछ लड़के एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। तो कुछ लड़के, सम बॉयज, वन डे, सम बॉयज या फ्यू बॉयज, ठीक है, सम बॉयज या फ्यू बॉयज, कुछ लड़के एक गांव में क्या कर रहे थे, एक जंगल में खेल रहे थे। वर प्लेइंग, कहां खेल रहे थे बेटा, एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट नियर अ प्लेस, एक गांव के, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। वहां देयर, किन्होंने, उन्होंने, देयर, दे सा आ, एक क्या देखा, मिट्टी का ढेर देखा। दे सा आ, मिट्टी का ढेर होता है बेटा माउंड, दे सा आ माउंड ऑफ, ढेर मतलब माउंड ऑफ अ सॉइल, ठीक है, मिट्टी का ढेर देखा, माउंड ऑफ सॉइल, मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। अब जो के लिए यहां पे विच क्यों आया, क्योंकि बेटा यहां पे क्या है बेटा, वस्तु है, ठीक है। तो विच जो ढका था, विच वॉज कवर्ड विद स्टोन, क्या कह रहे हैं बताओ, पैसे में आया ना, ढका था, अपने आप नहीं ढका था, ढका गया था, बात क्लियर है, गॉट इट। स्टोन, आगे लिखा है उनमें से एक लड़का उस पर बैठ गया। आगे चलते बेटा, उनमें से एक लड़का, अब देखो उनमें से एक लड़का, कौन, एक लड़का, किन में से, उनमें से, तो वन ऑफ दोज, उनमें से है ना, वन ऑफ दोज बॉयज, उनमें से एक लड़का, वन ऑफ दोज बॉयज, उनमें से एक लड़का, सेट, बैठ गया, ऑन दैट स्टोन, उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फेलोज, अपने साथियों से कहा या फ्रेंड से कहा, ठीक, कलीग्स से भी कहा, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मतलब ब्रिंग योर केसेस टू मी, मेरे पास लाओ, ठीक है, मैं न्याय करूंगा, फुल स्टॉप, मैं न्याय करूंगा, आई विल गिव जस्टिस, या आई विल डू जस्टिस, ठीक है, आई विल डू जस्टिस। अच्छी स्टोरी थी, क्लियर है, समझ में आया लाल, गॉट इट। अरे वो एक ही बात है, वो हिडन रहती कुछ चीजें स्टोरी में, स्पीकिंग में यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग यू ब्रिंग योर केसेस, ठीक है, क्योंकि बात तो उसी से हो रही है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, क्लियर है, हाँ, क्योंकि वो सेंटेंस इंपरेटिव है, लाओ, इसलिए वो दे दिया, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही, लेकिन वो हिडन होता है इंपरेटिव में। अब क्लियर हो गए। अगला है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। बेटा पेडलर, मैं यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड, बेटा पेडलर मतलब जो था, पेडलर जो था बेटा, पेडलर ने क्यों लाल क्या कहा था, क्यों कहा था वर्ल्ड को, इस संसार को रेट ट्रैप क्यों कहा था, तो उसने इसलिए कहा था कि लोग भी बेटा क्या हो जाते हैं, इसमें सुख आराम मोह माया में फंस जाते हैं, जैसे कि एक चूहा जो है वो भी लुभावना कुछ खाना पीना देख कर इसमें फंस जाता है, ऐसे ही जो लोग होते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं, इसलिए उसने इसको क्या कहा था बेटा, रेट ट्रैप कहा था, इस संसार रूपी में। इज दैट क्लियर। अगला बेटा लिखा, व्हाई डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज ऑफ इट्स इंपोर्टेंट। बेटा एम हेमिल ने इस भाषा के बारे में और इसकी महत्वता के बारे में क्या कहा था, तो एम हेमिल ने इस भाषा के बारे में कहा था, ये सबसे लॉजिकल, सबसे तार्किक, सबसे ब्यूटीफुल भाषा है इस संसार की, और क्या कहा था कि इसकी महत्वता को इसलिए बताया कि कोई भी देश, कोई भी लोग, कोई भी राष्ट्र यदि अपनी भाषा से जुड़ा रहता है तो वही क्या होती है बेटा, उसके गुलामी से निकलने की कुंजी चाबी होती है, ये एम हेमिल ने कहा था। अगला लिखा है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू एल्डरली पीपल। बड़े लोगों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, तो लाल जो बड़े लोग, जो फैमिली, जो पेरेंट्स लोग थे, उनका मतलब था, गार्बेज का मतलब था मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन का यापन चलाना। वो लोग जो है, ये गार्बेज उन्हें लिविंग देता था, फूड देता था और आश्रय देता था, उनका मतलब लिवलीहुड से था, ठीक है। हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। ऑथर ने कैसा महसूस किया था, किससे पहले, कि जब वो अनकॉन्शियस हो गया था, तो उसे ऐसा लगा था ऑथर को कि उसके सामने सब कुछ बेटा अंधेरा सा छाने लगा था, वह रिलैक्स एक बार में हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे कि अपनी माँ के हाथों में आराम कर रहा हो, अनकॉन्शियस होने से जस्ट बिफोर ऐसा उसे फील हुआ था। आगे लिखा है बेटा, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, और व्हाट डिड ही डू देयर, उन्होंने वहां
क्या किया। तो गांधी जी जो थे चंपारण बराबर जो थे राजकुमार शुक्ला के कहने से वहां पहुंचे थे, जो कि एक पुअर शेयर क्रॉपर था, और सबसे पहले वह पटना गए थे, वहां से मुजफ्फरपुर, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, और एक बार चंपारण में ही बिगेन अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द पीजेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। उन्होंने पूरा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो चीजें थी उन सबको पढ़ा, और बेटा फिर उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद में जीत भी पाई थी। इज दैट क्लियर? आगे लगा गिव अप कैरेक्टर्स को, पेडलर वाली कहानी वही बात बताना है, ठीक है, पेडलर के बारे में, ठीक है, कि पेडलर जो था वो आगे जाके सही इंसान बन जाता है। ये बेटा रिपीट हुआ है, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead later proves to be alive I'll count up। ये बेटा किससे लिया गया है? कीपिंग क्वाइट से, पेब्लो नेरुदा इसके पोइट हैं। ये बेटा रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे चलते बेटा, सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन जेनिफर टाइगर। क्लियर है? इसको लाल पढ़ लेना, ठीक है। आंट जेनिफर सभी में आ रहा है, आंट जेनिफर सभी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल? चार्ली दोबारा क्यों पा नहीं पाया थर्ड लेवल? क्योंकि ऐसा कोई भी थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही रियल लाइफ में नहीं करता था। ये केवल उसका एक अजम्पशन, एक भ्रम था जो उसे वहां तक ले जा रहा था। और ये भ्रम किस कारण उत्पन्न हुआ? स्ट्रेस और सामाजिक तनाव से बचने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर? महाराजा ने टाइगर को हंट करना क्यों स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने की थी कि इसकी मौत का कारण कौन होगा? टाइगर होगा, 100वां टाइगर होगा, इसलिए वह टाइगर को हंट करने लगा कि हम टाइगर को ही नहीं रखेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम? मुख्य विषय क्या था बेटा? चीफ मेन द स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय यह था कि वो अर्थ को स्टडी कर पाए, सही से पता लगा पाए कि अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होगा। आइस ऑन प्रोग्राम पर जाकर, वहां पे अंटार्कटिका में जाकर, वहां से उसके पास्ट की चीजों का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि वहां से अभी कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वहां सारा डेटा आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका? सदाव अमेरिका क्यों गया था? हायर स्टडी के लिए सदाव अमेरिका गया था। बात क्लियर है कि नहीं है? आगे लिखा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हना द बेसिस ऑफ द लेसन। ये बेटा इसी से लिए गया, हना जो कि सदाव की वाइफ थी, इनका कैरेक्टर स्केच देना, जो कि एक कंपनी ने एक साथी के रूप में काम करी थी और उसको ट्रीटमेंट देने में इसकी सहायता करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल, विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी? मिस्टर लैम ने कौन सी कहानी बेटा बताई थी डेरी को, और क्यों बताई थी? क्योंकि वो इसके नेगेटिव थॉट्स को बदलना चाहता था, जो उसका परसेप्शन बना हुआ था इस समाज, सोसाइटी को लेकर, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था। उसने कुछ कहानी सुनाई और वो उसको क्या करता है लाल? कहानी सुन लो, चलो भाई। मिस्टर लैम टेल्स डेरी, मिस्टर लैम ने डेरी से कहा, द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सभी से डरा हुआ होता है इन द वर्ल्ड, संसार में, सच एज बीइंग रन ओवर बाय द बस ऑफ बिटन बाय अ स्नेक। लोग भागते हैं जैसे कि बस के पीछे भागते हैं, या बिटन बाय अ स्नेक, एक स्नेक के द्वारा काटे जाता वैसे भागते, दैट ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम। और बेटा जो बेटा खुद को रूम में बंद कर लेते हैं टू स्टे सेफ, की वह उन्होंने ये कहानी सुनाई कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें जीवन में, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी क्या होता है, एक व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वॉल, एक दीवार पर एक बेटा पिक्चर टंगी हुई थी, वो पिक्चर उसके सर पर गिरती है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भागने से कोई किसी की मृत्यु टल नहीं जाती है, छिपने से किसी की मृत्यु टल नहीं जाती है। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, जितना एक्सपोजर में रखिए, जो होना होगा वो होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे थी। तो बेटा यहीं पे अपना ये सेट कंप्लीट होता है। तो जब कंप्लीट होता है तो लास्ट में, खुदा तो सबके साथ है, उसका तो सब पे हाथ है, बस मदद उनकी करता है जिनमें कुछ कर दिखाने की बात है। तो लाल ये पीपीडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन करिए। और बेटा चैनल से जरूर जुड़िए, लाइक शेयर कमेंट और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य लर्निंग बोर्ड से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।